तो ज्ञान पर हम लोग बहुत चर्चा कर चुके। अब थोड़ा भक्ति पर चर्चा कर लेते हैं। सबको मेरी बात सुनाई पड़ रही है? आवाज सुनाई पड़ रही है? हाँ हाँ। तो भक्ति पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, है ना? तो कौन लोग शेयर करेंगे भक्ति यानी क्या? बोलिए। फिर से पिछले वीक का रिकैप। भक्ति यानी क्या? सर हम थोड़ा कहें। हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे एक भक्त होता है, भक्त का अगर हम शाब्दिक विश्लेषण करें, भक्त का विपरीत होता है विभक्त। ये जिसका मन बटा हुआ है, टुकड़ा टुकड़ा में है। भक्त वो जिसमें एक है, वो एक है, वो टूटा हुआ नहीं। उस एक भक्त मन का, जिस व्यक्ति का जो एक हो गया है, जिसका मन जिस पर, और उसका जीवन दृष्टि या उसका जीवन दृष्टि वो जिसको भी लेकर के या परमात्मा को लेकर के ही करे। और उसका जो एक संतत्व का, जैसे अगर छोटा ही में कहें कि हम लोग भी भक्ति हैं, हम लोग भी छोटे परमाणु के रूप में हम लोग भी भक्त हैं। हम लोग भी किसी को मानते हैं, किसी पर हमारी भक्ति है, जिसको जिसका गुणगान करते हैं, उसका गुणगान सुनते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। और एक संतत्व को प्राप्त करने के लिए हम लोग अध्ययनरत हैं, लगे हुए हैं। उसमें हमारी संतोष है, हमको संतोष मिले, हम दूसरों के साथ व्यवहार ऐसा ऐसा करें, दूसरों के दुख दोष को नहीं देखें, और हम सरल हो जाएं। अंतिम लक्ष्य यही होता है कि हम एक संतत्व प्राप्त हो जाए हम मेरे को, और मेरा सारा जीवन सरल हो जाए और हम भी सरल हो जाए, मेरी भावनाएं सरल हो जाए। इस तरह में एक चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई? आपने ठीक ही कहा है, मिला जुला करके, है ना? करीब करीब बातों को छू लिया है आपने। तो बाकियों की दृष्टि जरा देखते हैं, भक्त यानी क्या? या भक्ति यानी क्या? किसी को अपना आराध्य मानकर उसकी भक्ति करना, उसकी आराधना करना, उसको स्मरण करना ही भक्ति है। उसकी आराधना करना भक्ति, किसी को आराध्य मान करके उसकी आराधना करना भक्ति है। ओके सुरेश जी, कुछ तो अर्थ आप लेते होंगे भक्ति यानी क्या? खुद को समर्पित करना। खुद को समर्पित कर देना भक्ति है। ये भी ठीक है। और विनोद जी का कहना टोटल हो जाना भक्ति है, पूर्ण हो जाना भक्ति है। और कोई दृष्टि?
बस बहुत कठिन प्रश्न है। कोई भी बात अगर कहना हो, अगर विचार उसके साथ जुड़ा हो, तर्क उसके साथ जुड़ा हो, तो उसको एनालाइज करना थोड़ा आसान है, क्योंकि तर्क सरणी के भीतर आता है। लेकिन जब उसके साथ भावनाएं जुड़ी होती है उस विषय के साथ, तो समझ में नहीं आता शुरू कहाँ से करें। तो जितने दर्शन हैं, जितनी व्याख्याएं हैं जो बौद्धिक है, बुद्धि से चल रही है, उसकी व्याख्या तो की जा सकती है। थोड़ा सहज पड़ता है उसकी व्याख्या करना, क्योंकि उसका कुछ सीक्वेंस होता है। लेकिन जब भक्ति की बात आती है तो जरा कठिन पड़ता है। ठीक ही कहा, भक्ति में आप टोटल हो जाते हैं। भक्ति आराधना है, भक्ति समर्पण है। ओशो सांडिल्य सूत्र को समझाते हुए कहते हैं, हमारी जो प्रीति है, जब हम दूसरे की तरफ ध्यान देते हैं तो वह प्रेम है। स्वयं के प्रति प्रेम पूर्ण होना ध्यान। तो दूसरों के प्रति जब हम ध्यान पूर्ण होते हैं, ध्यान देते हैं, जिसे हम सामान्यतः प्रेम कहते हैं, जिसके सानिध्य का हम रस लेते हैं, जिसके सानिध्य में हमको मजा आता है, तो वह जो रस है उसको उन्होंने 4 भागों में बांटा है। पहला रस जो अपने छोटों के प्रति है, स्नेह, वात्सल्य। इस प्रेम को स्नेह कहते हैं, बच्चों के प्रति, अपने से कम उम्र के बच्चों के प्रति। दूसरा, अपने बराबर वालों के प्रति जब हम उनके सानिध्य का मजा लेते हैं, उपस्थिति का आनंद लेते हैं, तो वह है प्रेम। वो विचारों की समानता के कारण या किन्हीं भी कारणों से सामान्यतः उसे प्रेम कहते हैं। जब यही चीज अपने से बड़ों के प्रति होता है तो यह श्रद्धा हो जाती है। माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति, तो श्रद्धा। एक चौथी प्रेम की स्थिति है जो श्रेष्ठता की ओर हमारी ओर गति करती है। इसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वह सर्वशक्तिमान का हो या परम प्रेम पूर्ण का हो, वह ईश्वर का हो, उसके प्रति जब होने लग जाती है तब उसे भक्ति कहते हैं। तो प्रेम की पराकाष्ठा है भक्ति। प्रेम में जो जो गुण है वह भक्ति में होंगे ही, और तीनों भक्ति में जो जो अवगुण है वह भी अगर समाप्त हो जाए तो वह भक्ति में पूर्णता प्राप्त कर जाए। एक अर्थ में आप कह सकते हैं कि प्रेम की पूर्णता जो है वह भक्ति में दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो इसके 1000 तरीके हो सकते हैं अभिव्यक्ति के। सामान्यतया नवधा भक्ति में जो श्री राम ने सबरी को बताई, उन्होंने 9 प्रकार की बातों का चर्चा किया। कितने प्रकार के भक्त हो सकते हैं? निश्चय आपने जो कहा कि समर्पण कर देना,
जरूरी नहीं है कि शुरू में ही जो भक्ति के मार्ग पर चलेंगे वो पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देंगे, बहुत आगे की बात है। लेकिन शुरुआत कैसे करेंगे, कैसे सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो नवधा भक्ति में उन सीढ़ियों की बात है। पहली सीढ़ी वो कहते हैं श्रवण। जब आपके भीतर उस श्रेष्ठता को जानने की जिज्ञासा पैदा होएगी, संसार के प्रेम को देख करके आपको जैसे पता चलेगा कि पा करके भी नहीं पाए, कुछ शेष रह गया, वह परम तृप्ति कैसे घटित हो। तो सबसे पहले आप उनको सुनना चाहेंगे, जहां कहीं भी उनकी चर्चाएं होंगी, जिसको कि आप कथा श्रवण कह सकते हैं। कहीं राम की कथा हो रही है, आप सुनने चले गए, जब भक्ति की शुरुआत होगी। तो पहला पॉइंट है श्रवण। जहां कहीं भी कथा चल रहा है, उनकी कथाएं चल रही है, आप सुनने को उत्सुक हो गए। दूसरा कहते हैं कीर्तन। जहां उनका रसगान हो रहा है, उसको गाने में आप रस लेने लग गए, कीर्तन में सम्मिलित होने लग गए। जहां ईश्वर के गुणों का गुणगान हो रहा है, उनके चरित्र का, नाम का, पराक्रम का आनंद और उत्साह के साथ आप कीर्तन करने लग गए, उसमें डूबने लग गए। ये दूसरा कदम। तीसरा है कि अब जो है ईश्वर का या उस श्रेष्ठता का आपको बार बार ख्याल आने लग गया। आप एक सीढ़ी और चढ़ गए, अब वो आपके भीतर पुकार रहा है, सदा स्मरण बना हुआ। वह स्मरण आपके भीतर से आने लग जाता है। कीर्तन होने को है, कथाएं होने को है, कहीं कुछ हो रहा, ख्याल बना हुआ है कि वहां जाना है, या उनके नाम का आप स्मरण कर रहे हैं। अब मानसिक रूप से आप उसके साथ जुड़ गए, हृदय से, मन से उसके साथ जुड़ गए। तो तीसरा स्टेप वो स्मरण कहते हैं, जहां परमात्मा का स्मरण कर रहे। तीसरा के बाद चौथा बोलते हैं कि आपके भीतर सेवा भाव पैदा होगा, कि आप कुछ करना चाहेंगे, मैं क्या करूं, हम उनके लिए क्या करें। आप लोगों को उसके बारे में बात करेंगे, बताएंगे, सेवा भाव पैदा होगा। उनके नाम से आप कुछ सेवा का कार्य शुरू कर सकते हैं। इसको राम सबरी को बताते हुए कहते पाद सेवनम, ईश्वर के चरणों का आश्रय लेना और उन्हीं को अपना सर्वस्व समझना। ऐसा स्थिति में क्या करेंगे, सेवा करेंगे उनके नाम पर, या उस तरह के कार्यक्रम जहाँ कहीं भी हो रहे हैं, आप अपना उसमें दान करेंगे, धन का दान करेंगे कि मैं क्या कर सकता हूँ छोटे से सामर्थ्य को लेकर के। इसके बाद वो कहते हैं अर्चना कर, मन वचन और कर्म द्वारा जो भी उनका आप सम्मान कर सके, उनका पूजन कर सके, यह भी एक प्रकार की भक्ति है। फिर वो कहते हैं वंदना करना, उनका गुणगान, गीत गाना, ईश्वर की मूर्ति को, परमात्मा को अंश रूप में या पूर्ण रूप में भक्तों में व्याप्त जान करके, है ना, उनका परम आदर सत्कार के साथ पवित्र भाव से नमस्कार करना, उनकी सेवा करना, वंदन में और क्या है, उनका गुणगान करना, वंदना करना, धन्यवाद। देखो कैसे कैसे करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद एक स्थिति है दास्य भाव, मैं उनका दास हूं।
मैं उनका चाकर हूँ, हम चाकर गोविंद के। मध्य में संतों को देखते हैं, कबीर दास, तुलसीदास, पलटू दास, रविदास, सारे संत क्या कर रहे हैं? स्वयं को दास भाव में, है ना, दास्य भाव, सेवक का भाव। यह भी एक स्थिति में परिपक्व हो जाता है, तो कभी कभी एक दिशा लेती है जहां वो परमात्मा को दोस्त की तरह देखने लग जाता है, सखा भाव में देखने लग जाता है। जैसे कृष्ण अर्जुन के बीच में शब्द में एक जगह आता है, को दासा को ठाकुर है। यहाँ कौन दास है और कौन ठाकुर, दोनों एक में जैसे मिलन हो गया, कोई भेद नहीं रहा। को दासा को ठाकुर, किसी को याद है वो गीत? को दासा को ठाकुर, यहाँ कौन दास है कौन ठाकुर, एक मित्रवत हो जाता है चीज। और दास्य भाव के बाद है आत्मनिवेदन, जिसकी बात करते समर्पण के, पूर्ण समर्पण। स्वयं को ही हम आहुति की तरह दे दें उनके लिए, ऐसी भाव दशा। अपने आप को परमात्मा के चरणों में सदा के लिए समर्पित कर देना, अपनी स्वतंत्र सत्ता अलग से नहीं महसूस होना, यह भक्त की परम स्थिति है। तो कौन इसको रिपीट करेगा? वो 9 पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला श्रवण, दूसरा कीर्तन, तीसरा स्मरण, चौथा पाद सेवन, पांचवा अर्चन, छठा वंदन, सातवां दास्यम, आठवां साख्यम एंड नौवां आत्मनिवेदनम। याद हो गया? अगली बार पूछेंगे फिर। भैया एक बार और रिपीट कीजिए प्लीज। फिर से एक बार रिपीट करें। पहला है जी। श्रवण, दूसरा कीर्तन, तीसरा स्मरण, चौथा पाद सेवनम, पांचवा अर्चन, छठा वंदन, सातवां दास्यम, आठवां साख्यम और नौवां सख्यम। साख्यम, सखी भाव, सखा भाव, मित्र समझना, आठवां। और नौवां है आत्मनिवेदनम। जी ठीक है, जी ये नवधा भक्ति में ये 9 पॉइंट्स। अब इसी चीज को तुलसीदास जी जब बात कर रहे हैं तो वो 9 पॉइंट को अलग तरीके से बात कर रहे हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, प्रथम भक्ति संतः कर संगा, संतों का संग करना प्रथम भक्ति। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरा रति क्या है? कथा में भाग लेना, कथा प्रसंग में भाग लेना, उनको सुनना। तीसरी भक्ति क्या बोलते हैं? सेवा। चौथी भक्ति कहते हैं उनका गुणगान करना। पांचवी भक्ति जो स्मरण कहते हैं वो यहाँ कहते हैं मंत्र जाप करना। चौथा, पांचवा जो है वेद को पढ़ना, उसके प्रकाश में जीना। छठी भक्ति शीलवान होना। सातवीं भक्ति सातवीं भक्ति
सातवीं भक्ति में सम स्थिति में आ जाना। शायद सम स्थिति में ही आना। आठवीं भक्ति में वो कहते हैं संतोष का आ जाना, और नवीं भक्ति में कहते हैं सरल हो जाना, सारे छल कपट से दूर सरल हो जाना। ये वो 8-9 स्टेप्स बताते हैं। आप लोग भी थोड़ा अध्ययन कीजिएगा और इस पर अगली बार प्रकाश डालिए। ठीक है, विनोद जी ठीक ही कहे थे, भक्त हो जाना मतलब टोटल एक हो जाना। जब नौवीं भक्ति में आप जब जाएंगे तब आप खंड खंड तो नहीं हो सकते, अखंड हो जाएंगे, सरल हो जाएंगे, सहज हो जाएंगे, सम हो जाएंगे, समत्व की स्थिति आएगी, सारे छल कपट दूर हो जाएंगे। अब ओशो एक बार जब पतंजलि के अष्टांगिक योग की व्याख्या कर रहे थे, तो वो कहते हैं कि पतंजलि की 8 व्याख्या, 8 अंग की व्याख्या जो है, ऐसा नहीं है कि एक के बाद एक, दूसरा दूसरे के बाद तीसरा है। वो कहते हैं 8 को एक साथ है। कोई एक पॉइंट भी अगर सध गया ठीक से तो वह 8वीं तक पहुंचा देगा। 7 तो प्रयास है, 8वां प्रसाद है, लेकिन ये 8वां प्रसाद कोई भी एक द्वार से हो सकता है। ठीक ठीक यम भी अगर सध गया तो व्यक्ति समाधि का अनुभव करने लग जाए। ठीक ठीक अहिंसा भी सध गया तो उसे समाधि का अनुभव होने लग जाए। ठीक ठीक आसन में सुख पूर्वक स्थिर हो गया तो उसे समाधि का अनुभव होने लग जाए। ठीक ठीक प्राणायाम अगर सध गया तो भी वह समाधि का अनुभव होने लग जाए। ठीक इसी दृष्टि से नवधा भक्ति में हम कहना चाहेंगे कि अगर कोई भी सीढ़ी अगर ठीक ठीक सध गया तो परमात्मा की ऊर्जा का या परमात्मा का अनुभव होने लग जाएगा। आप भक्त हो गए। समझ रहे मेरी बात को? कथा में अगर पूरी तरह से आप डूब गए, लीन हो गए, तो भक्त की जो यात्रा है वो करीब करीब पूरी हो गई। यात्रा कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि यात्रा कहने से लगता है कि कुछ कदम है लेने पड़ेंगे, तो तार्किक मन उसमें प्रवेश कर जाता है। यह एक भाव दशा की स्थिति है ना, एक भाव की स्थिति है। आप ठीक ठीक आप अर्चन कर ले रहे हैं, उसमें ही हो सकता है आप पहुंच जाए। ठीक है? यह 9 चरण कहने के बजाय 9 द्वार भी आप कह सकते हैं। परमात्मा के साथ एक रस होने के 9 द्वार हैं। आप स्मरण से भी पहुंच सकते हैं, कीर्तन से भी आप रस पूर्ण हो सकते हैं, है ना, वंदन से हो सकते हैं, अर्चन से हो सकते हैं, सखा भाव से हो सकते हैं, दास्य भाव से हो सकते हैं। ठीक है, ये 9 द्वार भी हो सकते हैं, लेकिन तार्किक रूप से समझने के लिए 9 कदम हो सकते हैं। भाव के रूप से अगर देखेंगे तो ये 9 द्वार हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ कोई आगे या कोई पीछे नहीं है। तर्क से अगर देखेंगे तो ये आगे पीछे का मामला है, भाव से देखेंगे तो सब अगल बगल एक सर्कल का मामला है। कोई भी त्रिज्या जो है केंद्र तक पहुंचती है। ठीक है, तो फिर और डिटेल में अगली बार हम लोग बात करेंगे, लेकिन आप लोग सब पार्टिसिपेट करेंगे, इस संदर्भ में पढ़ करके आएंगे। ठीक, नारद भक्ति सूत्र और शांडिल्य भक्ति सूत्र, ये 2 पुराने शास्त्र हैं जो लिखे गए हैं भक्ति के ऊपर में।
YouTube पर अगर देखेंगे तो नारद भक्ति सूत्र पर बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। सांडिल्य पर आपको हो सकता है न मिले, तो ओशो के काफी लंबी प्रवचन माला है, करीब 40 प्रवचन उन्होंने दिए हैं शांडिल्य भक्ति सूत्र पर। मौका मिले तो उसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों की दृष्टि अगली बार हम सुनना चाहेंगे। ठीक है, सबके हाथ में मोबाइल है, सबके पास मोबाइल है ना, और सबका जी। इंटरनेट काम करता है, तो भक्ति पर कुछ कुछ वीडियोस देखिएगा और अगली बार आकर के 2-2 मिनट 5-5 मिनट बताइएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान कर लेते हैं। तभी डिस्कनेक्ट करेंगे, फिर से आप लोग रिकनेक्ट कर लीजिएगा, फिर हम लोग ध्यान